हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो हमारे प्रोग्रामिंग यूजिंग सी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में रहने वाली है भाई, जो हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल हमारे 8 चैप्टर दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर आठों के आठों चैप्टर में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें अच्छे से तैयार करके जाना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है पहले आपको उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, और उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो जब भी भाई फ्लो चार्ट के बारे में आप बताओगे तो फ्लो चार्ट के भाई जितने भी कंपोनेंट होते हैं पहले आपको वो एक्सप्लेन करने हैं, और फिर आपको किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू इस फ्लो चार्ट को आपको क्या करना है, वहां पर डिजाइन करके दिखाना है। जिस डिजाइन में आप अपने फ्लो चार्ट के जितने भी कंपोनेंट हैं सबको आपको क्या करना है, वहां पर यूज करना है। तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है वो, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, यानी कि भाई आप अपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से क्या समझते हैं पहले आपको उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, और उसका भाई एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की आपको डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है, और सबको आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीबगिंग एंड कंपाइलिंग। आपको क्या करना है भाई, डीबगिंग और कंपाइलिंग के अंदर क्या करना है भाई, दोनों के ऊपर क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे तैयार करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है आपका, व्हाट इज प्री प्रोसेसर। आपका प्री प्रोसेसर क्या होता है आपको इसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन इट, और इसको आपको यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर यहां पर भी कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो कंपाइलर क्या होता है भाई, जो कंपाइलर होता है आपके पूरे प्रोग्राम को एक बार में क्या करता है, वो कंपाइल करता है, और जितनी भी उसमें एरर आती हैं वो आपको वन टाइम क्या कर देता है भाई, डिस्प्ले कर देता है। लेकिन भाई जो आपका क्या है, इंटरप्रेटर है, जब वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम जो भी लिखा हुआ होता है उसे लाइन बाय लाइन क्या करता है, वो कंपाइल करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती हैं आपको ये डिफाइन करना है। लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं फिर आपको ये एक्सप्लेन करना है। आल्सो गिवन देयर प्रेसिडेंस, और उनकी क्या प्रेसिडेंस है आपको उसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो प्रेसिडेंस से क्या मतलब है भाई, प्रेसिडेंस का मतलब है कौन सा ऑपरेटर किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। मान लीजिए आपको प्लस माइनस और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दे रखा है, तो भाई यहां पर जो आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड है उसकी क्या है, प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन जो आपका माइनस है और प्लस है इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इन चारों के अंदर हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, तो भाई जो आपके प्लस माइनस है उसकी लो प्रेसिडेंस है किसके मुकाबले भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड के। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टोरेज क्लास विद सुटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। क्या बताना है यहां पर आपको, डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस के बारे में यहां पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग विद एन एग्जाम्पल, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग सी का क्या बताना है, बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर बताना है कि आपको हैज इंक्लूड किस लिए लगाते हैं, मेन फंक्शन किस लिए लगाते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं, सारे स्ट्रक्चर को आपको यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, व्हाट आर द वेरियस कंडीशन स्टेटमेंट इन सी, सी के अंदर कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, पहले आपको उसके बारे में यहां पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ गो टू स्टेटमेंट, यानी कि आपको क्या करना है भाई, गो टू स्टेटमेंट का महत्व बताना है। यहां पर आपको जो भी हमारा गो टू स्टेटमेंट है उसका महत्व समझाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, यानी कि आपको अंतर बताना है, किस किस के बीच में बताना है। एक तो आपका व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, एग्जाम्पल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, और आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। यानी कि यहां पर आपको क्या करना है भाई, एक व्हाइल और एक डू व्हाइल लूप को क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। तो याद रखना है भाई, जब भी हम डू व्हाइल लूप के थ्रू अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी आपका प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है एक बार तो आउटपुट को जनरेट कर देती है, लेकिन जब हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं, यदि हमारी फर्स्ट टाइम में कंडीशन क्या मिल जाती है, फॉल्स मिल जाती है, तो वहां पर जो है एक भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होती है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है, इसको तो आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इफ एल्स और नेस्टेड इफ कथन के बीच में अंतर बताइए, यानी कि आपका इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं, इसके बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है फंक्शन। तो फंक्शन के ऊपर भी आपसे एग्जाम में जो ये क्वेश्चन लिखे हैं इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फंक्शन इन सी, यानी कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन क्या होता है उसका आपको बताना है। भाई फंक्शन क्या होते हैं, तो बेसिकली जो फंक्शन होते हैं हमारे क्या रहते हैं, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड रहते हैं, या हम क्या करते हैं उस फंक्शन को एक बार क्रिएट कर लेते हैं, और यदि उस फंक्शन के रिक्वायरमेंट हमें अपने प्रोग्राम के अंदर 10 बार आती है तो हम उस प्रोग्राम के लिए बार बार कोड नहीं लिखते हैं, हम एक बार बस डायरेक्टली कर लेते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और वो कोड हमारा वहां पर प्रिंट हो जाता है। दूसरा काम हमें यहाँ पर क्या करना है, हाउ इट्स डिफाइन, हम फंक्शन को सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इट्स आर्गुमेंट, इसके आर्गुमेंट क्या है आपको ये बताना है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, और सबको क्या करना है भैया, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर क्या करिएगा, जितना आपसे थ्योरी वाला पार्ट कवर हो सके आप बना दीजिएगा, और उसके बाद क्या करना आप भाई कोई फंक्शन का क्या करना, एक प्रोग्राम बना देना जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा। इसके बाद क्या है, रिकर्जन, और रिकर्जन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कैसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्जन, आप रिकर्जन से क्या समझते हैं, पहले आपको यहां पर ये एक्सप्लेन करना है। इसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ रिकर्जन इन सी प्रोग्रामिंग, आपका सी प्रोग्रामिंग के अंदर रिकर्जन का क्या यूज होता है उसे क्या करना है आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। तो रिकर्जन होता क्या है, तो रिकर्जन एक ऐसा प्रोग्राम होता है या फिर एक ऐसा कोड होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, रिकर्जन कहेंगे। तो याद रखेंगे इसे। आपका अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन एक्सप्लेन, यानी कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर भाई कितने टाइप के आपके फंक्शन होते हैं उसको आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर केवल यही 3 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है एरे एंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एरे और स्ट्रिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो हमारे एग्जाम पर्पज से भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, व्हाट इज एन एरे, भाई एरे क्या होता है पहले आपको ये बताना है।
एक्सप्लेन डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपने एरे को किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं, हमें इसके ऊपर क्या करना है भाई, एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना। यानी कि क्या करना है, हमें पहले तो एरे क्या है ये बताना है, और क्या करना है, कैसे हम एरे को अपने डिक्लेयर करेंगे, उसको डिक्लेयर करके दिखाएंगे। और जहां तक हो सके भाई सी प्रोग्रामिंग है तो इसके अंदर प्रोग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको यहां पर क्या करना है, एक एरे का प्रोग्राम भी बना देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वो बताइए। एंड डेफिनेशन ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम की क्या डेफिनेशन है आपको ये बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट आर स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग क्या होता है, पहले आपको इसके बारे में बताना क्या है। तो भाई स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, क्या है भाई, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। एक्सप्लेन द सिंटैक्स टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर, आपको क्या लिखना है भाई, सिंटैक्स लिखना है जिसके थ्रू हम एक स्ट्रिंग के डाटा को किसी दूसरी स्ट्रिंग में क्या कर सके, कॉपी कर सके। उसके लिए क्या लिखना है आपको, एक यहां पर सिंटैक्स लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन विद एरे, एक फंक्शन विद एरे के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। एंड मल्टी डायमेंशन एरे के ऊपर क्या लिखना है आपको, शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि संक्षिप्त में क्या लिखनी है भाई, एक टिप्पणी लिखनी है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है जैसे ही पॉइंटर, तो पॉइंटर्स के अंदर से भी आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो पॉइंटर का कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं आपको, ये वाले क्वेश्चन तो भाई जरूर तैयार करके जाने हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या होते हैं, एक्सप्लेन यूज ऑफ पॉइंटर ऑफ एनी एरे, यानी कि हम किसी भी एरे के अंदर पॉइंटर का किस प्रकार यूज कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर बात की जाएगी भाई एरे क्या होता है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी कि हम अपने एरे के अंदर एक जैसे डेटा टाइप्स को, एक से ज्यादा डाटा टाइप क्या कर सकते हैं, एक बार में क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपको 50 इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करना है, तो आप ऐसे डिक्लेयर मत कीजिए इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी, आप एक बार ही क्या है अपने एरे का यूज करके उन 50 के 50 इंटीजर को एक बार में डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, आपको उसका सिंटैक्स लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, डेटा टाइप्स, सपोज के लिए हमारे डेटा टाइप्स क्या है वहां पर इंटीजर, तो हम क्या लिखेंगे इंटीजर। उसके बाद क्या देंगे, एरे का नेम हमने क्या दे दिया ए, उसके बाद क्या देंगे उसका साइज, तो डबल ब्रैकेट लगा के उसके लिए क्या डाल देंगे साइज, और उसके बाद क्या लगा देंगे कोलन। इस प्रकार से हम अपने एरे क्या कर सकते हैं भाई, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहां पर यही लिखा था कि हम अपने पॉइंटर के अंदर एरो किस प्रकार यूज करेंगे। तो पहले मैंने यहां पर एरे बता दिया, अब पॉइंटर के अंदर से कैसे यूज करेंगे भाई, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए भाई एक्चुअल में पॉइंटर करता क्या है। तो क्या है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या करता है, किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, वो क्या करता है, किसी एड्रेस को स्टोर करता है। किसके एड्रेस को स्टोर करता है, किसी दूसरे वेरिएबल को, याद रखेंगे इसे। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सिंगल पॉइंटर, एक्सप्लेन, सिंगल पॉइंटर क्या होता है आपको यहां पर वो एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ पॉइंटर, यानी कि हम पॉइंटर को भाई स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी कैसे कर सकते हैं, आपको इसके बारे में यहां पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट एरे ऑफ पॉइंटर, यानी कि एरे ऑफ पॉइंटर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या लिखना है भाई, इनके ऊपर क्या लिखना है, एक संक्षिप्त में क्या लिखनी है, एक टिप्पणी लिखनी है।
चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 का जैसे ही नाम है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, यहाँ पर आपसे स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में कुछ क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। तो वो कौन से क्वेश्चन है जो आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तो आपको जरूरी तैयार करके जाने हैं। और मैं आपसे फिर एक बार बता देता हूँ कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन है ना ज़्यादातर ट्राई करना है, सबको आपका एक एक प्रोग्राम तो एटलीस्ट अपने कॉपी के अंदर बना के आना है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, सी प्रोग्रामिंग। यदि आप सारा भाई थ्योरी वाला कंसेप्ट वहां पर लिख के आ जाएंगे तो फिर प्रोग्रामिंग का मतलब ही क्या बचेगा। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर इन सी, यानी कि सी के अंदर भाई स्ट्रक्चर क्या होता है आपको ये एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, और इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। जैसे मैं आपको बता रहा था भाई आपको एग्जाम्पल तो सभी के देने ही है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, वेयर इज इट यूज, इसका यूज कहां पर किया जाता है, फिर आपको ये एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है व्हाट इज यूनियन, आपका यूनियन क्या होता है ये बताइए, एंड हाउ टू बी डिक्लेयर यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग, हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूनियन को किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, आपको इसके बारे में यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर क्या है 8, और इसके अंदर मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके बार बार प्रीवियस ईयर में क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो जो आपका फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है राइट शॉर्ट नोट ऑन रीडिंग एंड राइटिंग कैरेक्टर ऑफ अ फाइल्स, यानी कि आप किसी भी फाइल के अंदर से किसी भी कैरेक्टर को कैसे रीड और राइट कर सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। और यहाँ पर मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ आप इसका प्रोग्राम जरूर बना के आइएगा। यदि आप प्रोग्राम बना के आएंगे तो 100% आपको मार्क्स वहां पर अच्छे मिलने वाले हैं। तो याद रखिएगा प्रोग्राम बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसका जो नेक्स्ट और लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ फाइल इन अ फाइल हैंडलिंग, यानी कि हम फाइल हैंडलिंग के अंदर कैसे तो भाई अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं और कैसे क्लोज कर सकते हैं, आपको उसके बारे में यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर हमने अपने सी प्रोग्रामिंग के 8 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए हैं और सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाने हैं और अपना एग्जाम अच्छे से देना है। और एग्जाम के आपके होने के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जिस वीडियो के अंदर हमने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करे थे क्या हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए या फिर नहीं। यदि आए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिए, वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर ये पीडीएफ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी, और यहाँ से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सब अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।